लिमिटेड की है, बट इट इज ऑफ कोर्स आफ्टर absorption. All the figures are in crores. All the figures are in crores. Balance sheet of Small Limited. Don't forget it is absorption. अमालगमेशन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, एंट्री से ही आपको बैलेंस शीट बनता है. लेकिन एब्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, वॉट एवर वॉज ओरिजिनल वो तो लेना ही है ना आपको. जो स्मॉल लिमिटेड का वो सबको लेना ही है, और फिर जो बिग लिमिटेड का जो टेक ओवर किया वो भी लेना. लाइक दैट. करूं स्टार्ट? क्या नहीं, लेट अस स्टार्ट. पहले एसेट साइड को उठा दे. चलो, फिक्स्ड एसेट्स. ऑफ कोर्स फिक्स्ड एसेट्स दोनों के आपको ले लेने, तो 150 एंड 150 वाज 300. 150 एंड 150 वाज 300. उसके बाद आपको लेने नेट करंट एसेट्स, दैट इज करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज. So what is the position of current asset minus current liability? वही रहे 200 plus 200, that is 400. Asset side में तो I can't see anything much, so that's done. Come on your liability side. We'll start with shares. तो स्मॉल लिमिटेड के खुद के कितने शेयर्स थे? 4 करोड़ थे ना. और अभी एलएन ने कितने इशू किए यहाँ पे? 2.5 करोड़. और तो 4 करोड़ और 2.5 करोड़. So मतलब in short there are how many crores of shares? It is 6.5 crores. So it is 6.5 crores equity shares of 10 each. It is 6.5 crores equity shares of 10 each. So that comes to how much crores? 65. That comes to how much? 65. फिर देखो और क्या है, अभी स्मॉल लिमिट का ओरिजिनल प्रेफरेंशियल कैपिटल भी है, तो 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल. How much was that? 60. Okay, I'm doing nothing great, like just going with our normal steps. उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का क्या हाल है? स्मॉल लिमिटेड का खुद का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, दैट इज एज इट इज एट हाउ मच? 150. स्मॉल लिमिटेड का. बिग लिमिटेड का उधर गया वही उनके इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी तो रिजर्व एंड सरप्लस इज हाउ मच? 150. लेकिन नाउ वी हैव गॉट वन कैपिटल रिजर्व, ये अभी निकाला. देयर इज अ कैपिटल रिजर्व ऑफ हाउ मच? 225. Capital reserve is how much? 225. Then he has given me, yeah, we have got secured loans. तो मेरे खुद के भी तो secured loans है ना 100, और तुमसे भी टेक ओवर किए 100, तो the total secured loans are 200. That's all. Check your liability side. Telling or not? Check. 16 marks. जो क्वेश्चंस हमने आपको पहले कराए, अभी तो 3 लेक्चर हो गए शायद हमारे, 3-4 लेक्चर्स हमने. आई डोंट नो, यू शुड आर यू सॉल्विंग देम इन योर हाउस और नॉट, लाइक के बस जब मंडे टू मंडे ओनली यू सॉल्व. प्लीज डोंट डू दैट. लाइक वी ऑल आर डूइंग इक्वल एफर्ट्स, सो प्लीज सॉल्व इन द हाउस. यू गेट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस. अदरवाइज क्या पाइलिंग अप हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कोई मतलब ही नहीं ऐसा सब. तो प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. जबरदस्त. ये अभी इंटर कंपनी होल्डिंग का क्वेश्चन है. सो दैट एक छोटी सी थियरी भी लिखते हैं इसके लिए. गिव दैट इन फास्ट. इंटर कंपनी होल्डिंग. गिव दैट इन क्विक. व्हाट इज दैट हेडिंग? छोटी सी थियरी है, आधा पेज की, व्हाटएवर, 4-5 लाइंस. इंटर कंपनी होल्डिंग. जरा सुनी को भी ना सुनी. Can I see him?
सुनील, इंटर कंपनी होल्डिंग, उसको अंडरलाइन करके लिखना। अभी सुनो, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इंटर कंपनी होल्डिंग? इसका मतलब यह है कि वन कंपनी इज हैविंग द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. So if purchasing company is having the shares of selling company, that is one part. If selling company is having the shares of purchasing company, that is another part. That is intercompany holding. And if both the companies are having shares of each other, then there is cross holding. I repeat once again. मतलब पहले तो आपको ये एक जांच होनी चाहिए. Like you should, the moment you see the question, फटाक से आपको समझ, अच्छा ये वो है. तो अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट्स देता है, नो सी आई एम गिविंग यू वेरी किडिश टाइप ऑफ हिंट्स, आपको वो क्वेश्चन में क्या देता है? इन्वेस्टमेंट्स. वो इन्वेस्टमेंट्स इफ परचेजिंग कंपनी हैज डन इन सेलिंग कंपनी, सो इट इज नथिंग बट अवर पार्ट ए, दैट इज इंटर कंपनी होल्डिंग व्हाट परचेजिंग कंपनी हैज गॉट सम शेयर्स इफ सेलिंग कंपनी. रिवर्स, वो आपको सेलिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स देता है, और वो जो इन्वेस्टमेंट्स है दे हैव डन वेयर, दे हैव डन सम इन्वेस्टमेंट्स इन परचेजिंग कंपनी. सो दैट इज नथिंग बट पार्ट बी, इंटर कंपनी होल्डिंग, दैट इज सेलिंग कंपनी हैविंग सर्टेन शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी. एंड इफ दे गिव यू बोथ इन्वेस्टमेंट्स दोनों में, और सेलिंग कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेजिंग कंपनी में, और परचेजिंग कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट सेलिंग कंपनी में, सो दैट इज नथिंग बट क्रॉस होल्डिंग. सो लेट्स राइट, आपने हेडिंग क्या दिया है? इंटरकंपनी होल्डिंग. नो, इंटरकंपनी होल्डिंग वेर यू हैव रिटन मेक इट इन हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स, बिकॉज थर्ड वन इज क्रॉस होल्डिंग. सो जहां पर आपने लिखा है मेक इट इन 2 पार्ट्स, मेक इट इन 2 पार्ट्स, राइट? लाइक दिस. फर्स्ट पार्ट इज लाइक दिस, परचेजिंग कंपनी हैविंग इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज शेयर्स. Purchasing company having investments, that is shares in selling company. मतलब कुछ हिस्सा परचेजिंग कंपनी के पास है ऑलरेडी ऑफ द सेलिंग कंपनी. लिए लिखने के बाद पेन्स डाउन, आई सेड यू वन डायलॉग, इसमें से इमीडिएटली यू कैन गिव मी वन आंसर और अपना सोल्यूशन खत्म हो जाएगा. सी, अपना नॉर्मल क्या होता है? परचेजिंग कंपनी टेक्स ओवर. व्हेन आई टेक ओवर यू, तो आई हैव टू गिव यू अ प्राइस. बट इफ आई ऑलरेडी हैव समथिंग इन दैट कंपनी विच आई एम नॉट टेकिंग ओवर, सो कम ऑन कंप्लीट इट. सो मतलब देन फॉर दैट मच आई विल नॉट पे अ प्राइस ना. दैट इज व्हाट इज द मेन थिंग. क्योंकि ऑलरेडी तो है ना यार, मैं तो ऑलरेडी उतने चीज का तो मालिक हुई. तो अगर मैं उतने चीज का ऑलरेडी मालिक हूं, तो मैं फिर से थोड़ी उसके लिए कीमत दूंगा. तो मतलब अब मैं कीमत किसके लिए दूंगा? इट विल बी रिड्यूस्ड बाय दैट मच अमाउंट. दैट इज द मेजर थिंग एज सच. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सो परचेजिंग कंपनी हैविंग इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स इन सेलिंग कंपनी. रिवर्स, सेलिंग कंपनी हैविंग इन्वेस्टमेंट्स, देयर इज शेयर इन द परचेजिंग कंपनी. दिस विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. आज हम इसकी बात कर रहे हैं. दिस इज ए, दिस इज बी. अभी हम ए की बात कर रहे हैं. डोंट राइट बिलो दिस, मतलब ये ऐसा लाइन माइन मत करना. अभी हम वी आर जस्ट स्पीकिंग अबाउट दिस ओनली, बस. तो परचेजिंग कंपनी हैविंग इन्वेस्टमेंट, दैट इज शेयर इन सेलिंग company. Underline and write there now. Number A, ऐसे लिख दो. A is equal to what? Right there. This means the purchasing company. संतोष देख कैमरा बराबर है कि नहीं? It's focused on me or not? Check. This means what? The purchasing company is already having certain investments. Is already having what? Certain investments in selling company, in selling company, full stop. Normally the purchasing company